कपटी को मित्र बनाओगे तो धोखा मिलेगा और स्वार्थी को शिष्य बनाओगे तो हानि हो जाएगी। वो अपने गुरु पर ही प्रहार कर देगा। स्वार्थी नहीं देखता कि अपराध क्या है या लाभ क्या है, वो स्वार्थ में अंधा हो जाता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। तो इंद्र देवता बड़े स्वार्थी हैं। जब जरूरत पड़ी थी तो गुरुदेव प्रणाम और नमस्कार, जब नारायण कवच पहनाकर विश्व विजयी बनाकर त्रिभुवनपति पर पद पर बैठाल दिया, तब देखो क्या व्यवहार करते हैं। स्वार्थी का व्यवहार कैसा होता है। 3 रूप सिर थे विश्वरूप जी के, 3, जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख, तो विश्वरूप जी के 3 मुख थे। एक मुंह से वो सोमरस पान करते थे, दूसरे से सुरा पीते थे, तीसरे से अन्न खाते थे। पिता इनके त्वष्टा थे, ये देवताओं में श्रेष्ठ है। इसलिए ये जब यज्ञ करते तो ऊंचे स्वर से देवताओं की वृद्धि हो ऐसा आहुति देते, और धीमे स्वर से दैत्यों की वृद्धि हो ऐसा आहुति देते, क्योंकि दैत्य कुल की माता थी। ये दैत्यों के भांजे हुए और त्वष्टा देवता थे, उनके ये पुत्र थे। तो जब गुरु पद पे बैठे तो उच्च स्वर से आहुति देते देवताओं की बल वृद्धि हो, और धीमे स्वर से आहुति देते कि दैत्यों की भी, क्योंकि वो माता उसी कुल की थी। देवराज इंद्र जब त्रिभुवनपति पद पर बैठ गए, नारायण कवच धारण कर लिया, विश्वरूप जी ने उनको जिता भी दिया। भले वो धीमे स्वर से आहुति पर गुरु पद में थे, तुम्हें जिता दिया, तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया। देवराज इंद्र को सूचना मिली कि ये धीमे स्वर से आहुति देते हैं दैत्यों की बल वृद्धि की। इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने जाकर के बड़ी फुर्ती से तीनों खोपड़ी काट ली। गुरुदेव विश्वरूप जी की, बड़ा स्वार्थी, ये अक्षम्य अपराध। बस केवल एक बात से कि वो धीमे स्वर में आहुति अपने मामा की पक्ष में देते, उच्च स्वर से आहुति देवताओं की देते, क्योंकि देवता त्वष्टा उनके पिता थे और माता दैत्यवंश की थी। काट ली देवराज इंद्र ने तीनों गर्दन काट।